गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का पाठ 6 जो आज का प्रकरण है, टॉपिक है लिंग के बारे में बताऊंगा। और मैं आशा करूंगा कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी बुक निकाल के और अच्छी तरह मेरे साथ इस पाठ को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जब व्याकरण में लिंग पढ़ते हैं तो इसको पहचानना कैसे हमें समर्थ होता है कि हमें किस प्रकार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इन दोनों में पहचान करना है। तो प्रकृति ने जीवों को दो वर्ग में बांटा है, सबसे पहले पुरुष और दूसरा स्त्री अथवा नर या फिर मादा। हिंदी व्याकरण में दो शब्दों के दो वर्गों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इनमें सजीव और निर्जीव सभी सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक चीज को देखें कि जो सजीव है उसी को हम लिंग में पहचानेंगे या लिंग में चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले जो लिंग शब्द का अभिप्राय है, जो लिंग शब्द का अभिप्राय है, इसका मतलब होता है सबसे पहले चिन्ह। जब हम लिंग शब्द, इसका मतलब होता है चिन्ह, या फिर आप किसी दूसरी भाषा में कह सकते हैं पहचानने का साधन। क्या कह सकते हैं? पहचानना, पहचान या पहचानने का साधन, पहचान का साधन। प्यारे बच्चों, इसमें हम जो ये चिन्ह है और ये पहचान है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द किस वर्ग का है। अगर हम किसी शब्द को आपके पास देंगे तो उस शब्द की पहचान करनी आपने कि ये किस वर्ग में जाएगा। तो सबसे पहले हम लिंग की आपके पास परिभाषा देंगे कि लिंग की परिभाषा होगी क्या। लिंग की परिभाषा है जिस वर्ग के माध्यम से, जिस वर्ग के माध्यम से, वर्ग के माध्यम से, जिस वर्ग के माध्यम से स्त्री जाति, या आप पुरुष लिख सकते हैं, पुरुष वर्ग या पुरुष वर्ग, और या अथवा स्त्री वर्ग, स्त्री वर्ग का बोध होता है। बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे सुमित, जैसे सुमित, और दूसरा है सुमिता। तो इसमें देखो, जो सुमित है, सुमित किसका कर रहा है? पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है। और जो सुमिता है, सुमिता करा रही है स्त्री वर्ग का बोध। तो कहने का मतलब है जिस वर्ग के माध्यम से पुरुष जाति का बोध होगा उसे, और जिस वर्ग से स्त्री जाति का बोध होगा उसे लिंग कहेंगे। दो चीजें हैं इसमें, पुरुष और स्त्री। अब हम इसके पाठ करेंगे। लिंग के दो पाठ हैं। सबसे पहले, वैसे संस्कृत में 3 होते हैं, जैसे सबसे पहले हम पुरुष या पुल्लिंग, यहां पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे।
सबसे पहले आप देखेंगे पुल्लिंग, और दूसरा होगा स्त्रीलिंग। यहां पे हम जिसके हम पाठ कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से देखिए, जो लिंग है, लिंग के दो पार्ट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में जैसे क्या होगा, पुरुष जाति, पुरुष वर्ग, ध्यान रखेंगे यहां पर पुल्लिंग में पुरुष वर्ग और स्त्रीलिंग में स्त्री वर्ग या फिर महिला वर्ग आप कह सकते हैं, नर या मादा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया लिंग के दो पार्ट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पहले पुल्लिंग होता क्या है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे हम पिता और बालक, ये दो उदाहरण मैंने आपको दे रखे। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पिता, यहां पे हमने पुल्लिंग रखा, उसका माता। ठीक है। और बालक, बालक का बालिका। अर्थात ये जो शब्द हैं, जो माता और बालिका, ये हमें क्या है, क्या करा रही है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आगे के वीडियो में जो पार्ट 2 होगा इसका, लिंग का, उसमें हम क्या करेंगे, लिंग की पहचान, कैसे हम इन शब्दों के पहचान करेंगे कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। थैंक यू।